धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ये बात तो आप सब लोग जानते ही हैं कि वर्तमान समय में किसानों का जो आंदोलन चल रहा है वो सिंघू बॉर्डर से गाजीपुर बॉर्डर पर शिफ्ट हो चुका है। लीडरशिप के मामले में ये किसी से ढका छुपा नहीं रहा और एक बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं राकेश टिकैत। उनके जो आंसू निकले उसके बाद एक सैलाब सा आ गया पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर और हरियाणा के अंदर। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर आए हुए सैलाब से भाजपा कांप गई है। जी हां, भाजपा कांप गई है, भाजपा डर गई है। भोपू मीडिया वाले स्टाइल में कहें तो भाजपा के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। दो नेताओं के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के दोनों बड़े नेता हैं, उनके बयान आपके सामने रखूंगा और फिर तीसरे एक नेता का जिक्र करूंगा जो अपने आप को नेशनल लेवल पे नेता मानते हैं। उन्होंने भी नरेंद्र मोदी को कुछ सलाह दी है। क्या वो सलाह दे रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले चलते हैं उन नेताओं की तरफ। पर उससे पहले भी मुझे लगता है कुछ और चीजों पर गौर कर लेना चाहिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश वो पश्चिम उत्तर प्रदेश है जहां से 18-20 के करीब लोकसभा सीटें आती हैं और 150 के करीब यहां पर विधानसभा सीटें आती हैं। 2013 मुजफ्फरनगर में यहां दंगा होता है। उसके बाद तमाम जितनी फसलें हैं राजनीतिक तौर पर वो भाजपा ने यहां काटी। जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव में तमाम सीटें भाजपा के पास थी, एक भी सीट नहीं कोई और जीत पाया था। 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, तब भी भाजपा ने यहां से तमाम पार्टियों का एक तरीके से सुपड़ा साफ कर दिया। यही नहीं, जो इस क्षेत्र की पार्टी थी, चौधरी चरण सिंह की पार्टी, उनके बेटे अजीत सिंह, उनके पोते जयंत सिंह, उनका भी सुपड़ा साफ हो गया। सिर्फ छपरोली में एक सीट जीत पाए, उनका भी हश्र बुरा हुआ। तो यहां भाजपा क्या एक गढ़ है। और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने यहां पे बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि 2014 के मुकाबले भाजपा के हाथ से यहां 5 से 6 सीटें निकल गई। जैसे सहारनपुर उसके हाथ से निकल गया, अमरोहा, रामपुर, मुरादाबाद उसके हाथ से निकल गया। इसके अलावा तमाम सीटों पर उसने अपनी वही मजबूती बरकरार रखी है। तो उसे लगता है कि 2022 में भी वो अपनी इसी फसल को काटेगी राजनीतिक तौर पर। लेकिन लग रहा है किसान आंदोलन ने उसकी इस राजनीतिक जमीन को सिमटा दिया है और ये चिंता जो यहां से आने वाले नेता हैं उनको भी सताने लगी है। सबसे पहले आपके सामने मेघालय के राज्यपाल हैं वर्तमान समय में, उससे पहले वो गोवा के राज्यपाल थे, उससे पहले वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। बागपत से आते हैं जी, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, भाजपा के बड़े नेताओं में शुमार किया जाता है। उनका नाम सत्यपाल मलिक के नाम से वो जाने जाते हैं, अपनी बेबाकी के लिए मशहूर हैं। उन्होंने मोदी सरकार को सलाह दी है कि किसानों में हल्के में लेने की कोशिश ना करें। तो एक राज्यपाल जो खुद भाजपा के आते हैं, अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरीके की सलाह दे रहे हैं, सरकार को इस तरीके की सलाह दे रहे हैं, तो माना जा सकता है कि इसके क्या माने निकलते हैं। माने भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल यही है कि उन्होंने कहा क्या। तो उन्होंने 31 जनवरी को एएनआई को, न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया है। अब हमने सब्सक्रिप्शन तो खरीद नहीं रखा है एएनआई का, जो आपके सामने वो वीडियो भी रखते हैं, लाखों रुपए महीना का सब्सक्रिप्शन है और तमाम न्यूज़ चैनल तो लाखों रुपए पे करते हैं तब जाके उनका वीडियो चला सकते हैं। और एएनआई जो है इतना भला नहीं है कि उसका वीडियो कोई भी चला दे और वो उसको छोड़ दे, पता चला सारी दुकान ही हमारी बंद करा देगा एएनआई वीडियो चलाती कॉपीराइट वाले मामले में। केंद्र सरकार को इन्होंने आगाह किया है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार को इन्होंने आगाह किया और कहा कि दुनिया में किसी भी मुद्दे को दबाना कोई अच्छा काम नहीं है, उसका समाधान नहीं होता इससे, बल्कि कुछ दिनों बाद वो आंदोलन, वो मुद्दा फिर से और तेजी से उभर कर सामने आ जाता है। किसानों के मुद्दे का शीघ्र समाधान निकालना देश हित में होगा, ये आगे कह रहे हैं। मैं सरकार से किसानों की दिक्कतों को, चिंताओं को सुनने का आग्रह करता हूं, ये इन्होंने कहा है। सरकार शीर्ष पर है, यानी कि सरकार बड़ी है, किसानों के सामने उसको थोड़ा झुकना चाहिए और किसानों की, उसकी भले ही मजबूरियां भी हों फिर भी उसको किसानों की बात को सुनना चाहिए। तो इस टोन में अपनी सरकार को बोल रहे हैं सत्यपाल मलिक। बागपत से आते हैं, गांव के लोग तो फोन करके इनको बोल ही रहे होंगे ना, भाजपा छोड़ दो, कब तक रहोगे, आओगे तो इस इलाके में बोर्ड लगा देंगे कि तुम्हारा इस यहाँ घुसना मना है, फिर क्या करेंगे। तो इन्हें अपनी ज़मीन भी तो बचानी है, तो इसलिए ये बयान दे रहे हैं। और लेकिन इन्होंने ये बयान 5 दिन बाद दोबारा फिर दे दिया। इस बार यूनिवार्ता जो न्यूज एजेंसी है उसने 5 फरवरी को इनका ये बयान छापा और बाकायदा उसमें लिखा कि इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
कहा है कि आंदोलन अब देश के कोने कोने में फैल चुका है। सत्यपाल मलिक कह रहे हैं, भाजपा के राज्यपाल मेघालय के कह रहे हैं कि आंदोलन अब देश के कोने कोने तक पहुंच चुका है और अब इस आंदोलन को कोई स्थानीय आंदोलन नहीं कहा जा सकता है। ये स्थानीय आंदोलन नहीं रहा है। गतिरोध को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। मैं गृह मंत्री अमित शाह की काबिलियत को जानता हूं, उनसे उम्मीद करता हूं कि वो इस मामले में कुछ करेंगे, साथ ही वो प्रधानमंत्री से भी इस मामले में कुछ करवाएंगे। इस तरीके से मैंने सार बताने की कोशिश की। बहुत लंबी बातचीत है जो उन्होंने ली है, लेकिन लब्बो लुबाब कुल निकल के यही आता है और किसान हित में कदम उठाना बेहद ज़रूरी है। तो 5 दिन के भीतर राज्यपाल सत्यपाल मलिक और ये सब चीज़ें क्या, उधर 26 जनवरी को हुआ, उधर आंसू निकले, फिर नेताओं की गिरफ्तारी, फिर बागपत के अंदर जो बड़ौत में आंदोलन चल रहा था उसको रात को लट के जोर पे ख़त्म करा दिया गया। ये तमाम चीज़ें सत्यपाल मलिक समझ रहे हैं। दिल्ली में बैठे हुए गुजरात के जो लोग इस वक्त सत्ता चला रहे हैं देश की, वो शायद ना समझ पाएं, लेकिन जो बागपत से आने वाला व्यक्ति है वो जानता है कि वो वहाँ जाएगा तो उसको किस तरीके की दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या सिर्फ इन्हीं को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है? ना जी, बागपत के सांसद हैं और पहले मुंबई पुलिस के कमिश्नर रह चुके हैं, नाम है सतपाल सिंह, और पिछली बार मोदी सरकार ने उनको मंत्री बना रखा था, इस बार तो बनाया नहीं, पता नहीं क्या बात है, उनकी काबिलियत पे भरोसा नहीं रहा होगा, पहली बार ट्राई करके देख लिया शायद। तो उन्होंने भी कहा है 5 फरवरी को एनडीटीवी पे छपी रिपोर्ट के मुताबिक हम बता रहे हैं आपको कि बिना किसान के ना तो जिंदगी है, बिना किसान के ना स्वास्थ्य है और बिना किसान के ना सुरक्षा है। ये कहना है बागपत के बीजेपी सांसद सतपाल सिंह का। उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट करते हुए कहा है कि देश की प्रगति का विधाता है किसान, इसलिए उसकी बात को सुनिए, उस पर ध्यान दीजिए। इस तरीके की तमाम चीज़ें उन्होंने रखी हैं। बागपत के 2 बड़े नेताओं के, एक राज्यपाल बीजेपी का, एक सांसद बीजेपी का, अगर इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो उससे आपको अंदाज़ा ज़रूर हो गया होगा कि चीज़ें किस तेज़ी से बदल रही हैं। ये अलग बात है कि सरकार अभी भी अपनी हठधर्मिता पे बनी हुई है। अब चलते हैं नेशनल लीडर की तरफ, बात करते हैं सुब्रमण्यम स्वामी की। उन्होंने एक पत्र लिखा है, 3 सुझाव दिए हैं, मैं वो तीनों सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको तो लद्दाख पे और चीन पे बोलना चाहिए प्रधानमंत्री जी, ज़्यादा किसानों के मुद्दे पे आप जितना बोल रहे हैं, जितना बता रहे हैं, उस पे इतना आपको नहीं फोकस करना चाहिए। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कल पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा, देखेंगे उसके बाद किसान आंदोलन किस ओर जाएगा, कृषि कानून जो है किस ओर जाएंगे और पूरा माहौल बन के किस तरीके से आएगा। हालांकि स्थितियाँ पहले से भी काफ़ी साफ हैं, क्योंकि सरकार जो है इस कृषि कानून पे पीछे हटने को तैयार नहीं है। 2 दिन पहले नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री ने जो पार्लियामेंट में बयान दिया था, उसको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि इसको लोगों को सुनना चाहिए। तो क्या कहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी, वो थोड़ा सा देख लीजिए। उनका पहला सुझाव ये है कि फिलहाल इन कानूनों को पूरे देश में लागू नहीं करना चाहिए। किसानों से पूछना चाहिए, जहाँ के किसान कह रहे हो वहाँ पे लागू कर दो, जहाँ के किसान नहीं कह रहे हो वहाँ पे लागू मत करो, लेकिन जहाँ पे लागू करो इन कानूनों का वहाँ के किसानों को पूरी तरह फ़ायदा मिलना चाहिए। ये इन्होंने पहली मांग उठाई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एमएसपी को लीगलाइज कराने की मांग कर रहे हैं किसान, इसको मान लेना चाहिए और अगर एमएसपी से नीचे जो लोग खरीदारी करते हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया जाना चाहिए। इस मांग को मान लेना चाहिए। 3 सुझाव इन्होंने दिए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इनके सुझाव पे कोई बात होती है या नहीं, लेकिन मुझे यहाँ एक वीडियो आपके सामने रखने का मन हो रहा है। उत्तराखंड के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा मैं हनुमान नहीं हूं, वरना अपना सीना चीर के दिखा देता कि मैं किसानों का कितना सम्मान करता हूं, कितना प्यार करता हूं। आप सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। किसान मूवमेंट के नाम पर जो हो रहा है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपके प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हमारे किसानों के प्रति हम अपना छाती, हनुमान होते तो छाती खोलकर दिखाते कि देखो हमारे हृदय में क्या है, हमारे अंदर क्या है, हमारे मन में क्या है। हम हनुमान होते तो हम वो भी बताते, लेकिन हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम अपने प्रदेश के किसानों के प्रति, अपने देश के किसानों के प्रति पूरे समर्पण भाव से, पूरे आत्मीय भाव से हम उनकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और आगे भी रहेंगे, ये मैं उनको बताना चाहता हूं। अब इनके इस वीडियो को थोड़ा और गंभीरता से सुनिए। आपने देखा होगा कि जब कल यानी कि 73वें दिन इन्होंने चक्का जाम किया किसानों ने, तो साफ कहा कि हम उत्तराखंड में नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश में नहीं करेंगे, दिल्ली में नहीं करेंगे। पूरा इलाका एक ही मान के चलिए, वहीं के लोग यहाँ पे आके बसे हुए हैं। खासकर जमुना पार का जो इलाका है दिल्ली में, उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश ही पूरा बसा हुआ है एक तरीके से। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश आपस में मिले हुए हैं, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना हुआ है।
तो जो बागपत में हलचल दिख रही है कि सत्यपाल मलिक को डर लग रहा है, सतपाल सिंह को डर लग रहा है, वही डर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी सता रहा है। वो भी जानते हैं कि जिस तरीके से किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है, उससे ऐसा ना हो कि जो हाल हरियाणा के मुख्यमंत्री का हो गया है कि किसान कह रहे हैं कि गांव में नहीं घुसने देंगे, महापंचायत नहीं करने देंगे, वो हाल उनका भी हो सकता है। इसलिए वो किसानों के करीब दिखने की कोशिश कर रही है। अलग बात है, वो ये कह सकते हैं कि मैं इन कानूनों को लागू करने से कैसे रोक सकता हूँ, ये तो केंद्र सरकार ने लागू किए हैं, उसी ने बताएं। लेकिन बड़ा सवाल यही कि उनकी जो चिंता है वाकई में वो एक स्थानीय चिंता है। क्या केंद्र सरकार उसको समझ पाएगी? वक्त रहते ये मामला सुलट पाएगा, निपट पाएगा, या कल के बयान के बाद ये मामला अभी और आगे बढ़ेगा? देखना दिलचस्प होगा। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।